हाय एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड शालिनी एंड सॉरी ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है और मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट टाइम ऐसा मुझसे ना हो। और आज आपको पता है मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए शॉर्ट और लॉन्ग सेंटेंसेस का कलेक्शन लेकर आई हूँ और मुझे पता है कि आप उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि जब भी आप कोई एक सेंटेंस को सुनिएगा ना तो वीडियो को वहीं पे पॉज करिएगा और उसके बाद आप उसको खुद बोलिएगा। ऐसा करने से आपको क्या होगा कि आप वीडियो कंप्लीट करते करते आप वो सारे सेंटेंसेस एक एक बार रिवाइज कर चुके होंगे, वो रिपीट कर चुके होंगे। ठीक है, तो ऐसा होगा कि आपके कम टाइम पे आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी और आपकी स्पोकन इंग्लिश और अच्छी हो जाएगी। सो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो फर्स्ट सेंटेंस है डोंट एक्ट सो प्राइजी। क्या बोला मैंने? डोंट एक्ट सो प्राइजी। इसका मतलब है ज़्यादा भाव मत खाओ। अपन जब किसी से कोई काम करवाना होता है तो अपन उनको बोलते हैं ना, प्लीज़ आप मेरा ये काम कर देंगे, और वो बोलते हैं नहीं, मैं नहीं करूँगा ये काम। अपन उनको बोलते हैं ना कि ज़्यादा भाव मत खाओ, कर दो मेरा ये काम, तो आप उनको बोल सकते हैं डोंट एक्ट सो प्राइजी, मतलब ज़्यादा भाव मत खाओ। कोई बोलता है कि जाके शॉप से कुछ लेके आओ और अपना मन नहीं होता तो अपन बोलते हैं ना कि नहीं, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरे स्टमक में पेन है। मतलब अपन क्या कर रहे हैं, वहाँ पर एक्सक्यूज बना रहे हैं, अपने बहाने बना रहे हैं। तो वहाँ पर आप बोल सकते हैं, आपको तक वो आपको बोलेंगे डोंट मेक एक्सक्यूजेज। क्या बोलेंगे? डोंट मेक एक्सक्यूजेज, मतलब बहाने मत बनाओ। एक्सक्यूजेज मतलब होता है बहाने। तो जब भी आपको बोलना हो कि बहाने मत बनाओ तो आप बोल सकते हैं डोंट मेक एक्सक्यूजेज। जब भी आपको रात में नींद आ रही होती है और आपसे कोई बोलता है कि नहीं मुझे रात ही में बात करनी है, मुझे रात ही में बात करनी है, दिन में मेरे पास टाइम नहीं रहता। आई नो सबके दिमाग में कुछ ना कुछ इमेज बन रही है, सबके माइंड में इमेज आ रही है कि ऐसा होता है मेरे साथ। होता है कि नहीं होता? नीचे कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को। तो आप वहाँ पे बोलते हैं ना कि मुझे नींद आ रही है, तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? आई एम फीलिंग स्लीपी। क्या बोलेंगे? आई एम फीलिंग स्लीपी, मतलब मुझे नींद आ रही है। जब भी आप यहाँ कोई आता है और आप बोलते हैं ना कि इसे अपनी ही चीज़ समझिए, मतलब ये आप ही का, इसे अपनी चीज़ समझिए, तो इसको आप बोल सकते हैं इट्स ऑल योर्स, मतलब इसे अपनी ही चीज़ समझिए। मान लीजिए आप कहीं घूमने के लिए गए हैं और आप वहाँ किसी से मिले और सामने वाला आपको बोलता है तुमने पहचाना मुझे? तो आप गैस कर रहे नेम कौन है कौन है कौन है, वैसे तो याद नहीं आता बट याद आ गया कि अच्छा आप ये राहुल हैं। तो फिर आप जैसे पूछ सकते हैं कि क्या मैं आपको सही समझ रहा हूँ? डिड आई गेट यू राइट? क्या मैं आपको सही समझ रहा हूँ? आप राहुल ही हो ना? ठीक है, तो आप बोल सकते हैं डिड आई गेट यू राइट? क्या मैं आपको सही समझ रहा हूँ या फिर मैंने आपको सही समझा? जब भी अपन से कोई गलती हो जाती है और सामने वाला बोलता है ना कि ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ये हुआ है, तो अपन बोलते हैं ना ये मेरी गलती नहीं थी, इट्स नॉट माई फॉल्ट। क्या बोलेंगे? इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं थी। जब भी आपको बोलना हो कि तुम इसके लिए जिम्मेदार हो, तुम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो आप बोल सकते हैं यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। लाइक आपको कहीं घूमने जाना था और आपकी ट्रेन मिस हो गई, ठीक है, तो आप बोलते हैं कि ये तुम्हारी गलती थी, तुम्हारी वजह से ट्रेन मिस हो गई, तो आप बोल सकते हैं यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, मतलब ये तुम्हारी गलती थी, तुम्हारी वजह से ये हुआ है। जब भी आपको बोलना हो कि उससे पूछने का कोई फ़ायदा नहीं, तो आप बोल सकते हैं इट्स नो यूज़ ऑफ आस्किंग हिम। क्या बोलेंगे आप? इट्स नो यूज़ ऑफ आस्किंग हिम, मतलब उससे पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब भी आपको बोलना हो कि तुम इससे नहीं बच सकते, तुम इससे नहीं बच सकते, तो आप बोल सकते हैं यू कांट स्केप फ्रॉम दिस। क्या बोलेंगे? यू कांट स्केप फ्रॉम दिस। स्केप मतलब होता है बचना। तो जब भी आपको बोलना हो कि तुम इससे नहीं बच सकते, तो आप बोल सकते हैं यू कांट स्केप फ्रॉम दिस। आपने देखा होगा कुछ लोगों को कि उन लोग फ़ोन में इतना ज़्यादा, मतलब सब लोग फ़ोन चलाते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग एकदम एग्जाम्पल्स टाइप से मतलब फ़ोन में घुसे रहते हैं। लाइक फ़ोन लिया, उसको स्क्रॉल कर रहे, कोई कुछ बोल रहा, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। बाई चांस घर में आग भी लग जाती तभी तो फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो उसको मतलब फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा है, ठीक है। तो लाइक ऐसा अगर एक दिन क्या हुआ था कि मैं बैठी हुई थी और ये चीज़ मेरे साथ भी हुई। मैं फ़ोन में इतना ज़्यादा घुसी हुई थी, मेरी मम बोलती हैं कि बाहर पानी चल रहा है, मोटर चालू है, तुम बंद कर दो, और मैं उसी में लगी हूँ। और मैं फिर बाद में याद आया, मतलब मम्मी चली गई बोल के, उसके थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि हाँ मम्मी ने कुछ बोला था, तो मम्मी को बोलती हूँ आपने क्या कहा? व्हाट डिड यू से? ठीक है, तो जब भी आपको बोलना हो कि आपने क्या कहा तो आप बोल सकते हैं व्हाट डिड यू से। जब आपकी सिस्टर बोलती ना कि यार मुझे ये होमवर्क नहीं बन रहा,
तो अपन बोलते हैं ना खुद से करो, खुद से करो, खुद का ब्रेन यूज करो। तो जब भी आपको बोलना हो कि खुद का ब्रेन यूज करो तो आप बोल सकते हैं यूज योर ब्रेन। क्या बोलेंगे आप? यूज योर ब्रेन, मतलब अपना दिमाग यूज करो। इसको क्या बोलते हैं? गुनगुनाना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हमिंग। तो जब भी आप गुनगुना रहे होते हो तो आपका फ्रेंड बोलता है ना वॉट आर यू हमिंग। वॉट आर यू हमिंग मतलब तुम क्या गुनगुना रहे हो, ठीक है। तो हमिंग मतलब होता है गुनगुनाना। और जब भी आपको पूछना हो कि तुम क्या गुनगुना रहे हो तो आप बोल सकते हैं वॉट आर यू हमिंग। क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? कैन आई आस्क यू समथिंग। जब भी आपको बोलना हो क्या मैं आपसे एक बात पूछूं तो आप बोल सकते हैं कैन आई आस्क यू समथिंग, मतलब क्या मैं आपसे एक बात पूछूं। और यही चीज़ मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है? नहीं किया तो कर दीजिए। जब भी अपन कोई नई सिटी नई जगह घूमने जाते हैं तो अपन को वहाँ के बारे में पता नहीं होता ना कि कौन सी शॉप कहाँ पे है, कहाँ मेडिकल की शॉप है, ठीक है, कहाँ ग्रॉसरीज मिलेंगी या फिर कहाँ हॉस्पिटल है, कहाँ मॉल है, अपन को नहीं पता होता। तो वहाँ पे अपन पूछते हैं ना किसी से कि यहाँ पे आसपास कोई शॉप है, तो आप कैसे बोल सकते हैं इज़ देयर एनी शॉप नियर बाय। क्या बोलेंगे आप? इज़ देयर एनी शॉप नियर बाय, मतलब यहाँ आसपास कोई शॉप है क्या। जब बहुत तेज ठंड पड़ रही होती है तब अपनी मॉम बोलती है ना बाहर मत घूमो ठंडी लग जाएगी, यू विल कैच अ कोल्ड। क्या बोलेंगे? यू विल कैच अ कोल्ड, मतलब ठंड लग जाएगी। जब भी आपको बोलना हो कि मैं चाय पी रहा हूँ तो आप उसको बोल सकते हैं आई एम हैविंग टी या फिर आई एम टेकिंग टी। दोनों का मतलब एक ही है, हैविंग और टेकिंग दोनों का मतलब एक ही होता है। तो आप उसको आई एम हैविंग टी भी बोल सकते हैं, आई एम टेकिंग टी भी बोल सकते हैं। ओके। जब अपने सामने कोई ऐसे मेरिकल चीज़ जाती है कि ये तब अचानक से कुछ अलग हो गया तो अपन बोलते हैं ना उसको ये तुमने कैसे किया। कैसे बोलेंगे? हाउ डिड यू डू इट। कैसे बोलेंगे? हाउ डिड यू डू इट, मतलब ये तुमने कैसे किया। आपको पता है कि पीछा करने को क्या बोलते हैं? पीछा करने को बोलते हैं स्टॉक, ठीक है। स्टॉक नहीं, स्टॉक STAL के, नॉट STOCK। ओके। तो जब भी आपको पूछना हो कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो तो आप बोल सकते हैं आर यू स्टॉकिंग मी। क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो। या फिर अगर आपको पूछना हो किसी से कि क्यों तुम मेरा पीछा कर रहे हो, मतलब मेरा पीछा तुम क्यों कर रहे हो, तो आप बोल सकते हैं वाई आर यू स्टॉकिंग मी, मतलब तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। जब भी अपन फ्रेंड सर्कल में खड़े होते हैं और अपन किसी फ्रेंड को कॉल कर रहे होते हैं और वो नहीं उठा रहा होता तो वो बोलता है ना क्या हुआ फ़ोन उठाया उसने, तो वो क्या बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं वहाँ पे? शी इज़ नॉट आंसरिंग माई कॉल, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो जब भी आपको बोलना हो कि वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है तो आप बोल सकते हैं शी इज़ नॉट आंसरिंग माई कॉल। ओके। अपन को कुछ लोगों की चॉइस पसंद नहीं आती, मतलब कपड़े ही पसंद नहीं आते, वो अपने लिए कितने भी अच्छी चीज़ लाए अपन को पसंद नहीं आती, बट प्यार से दिया हुआ गिफ्ट तो अच्छा होता ही है। बट लाइक अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती, अपन बोलते हैं ना तुम्हारी चॉइस बुरी है, तुम्हारी चॉइस अच्छी नहीं है, तो आप क्या बोल सकते हैं यू हैड अ बैड चॉइस। तुम्हारी चॉइस अच्छी नहीं है, यू हैड अ बैड चॉइस। जब भी उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग जाता है और अपन कहीं पे गाड़ी अपनी कार खड़ी कर देते हैं और पीछे और भी कार खड़ी जाती है तो अपन निकाल नहीं पाते, तो अपन बोलते हैं ना कि किसी कार है ये, तो आप कैसे बोल सकते हैं हुज कार इज़ दिस। क्या बोलेंगे? हुज कार इज़ दिस, मतलब ये किसकी कार है। जब भी अपन फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते हैं और वहाँ पर अपन फ्रेंड बोलते हैं ना पार्टी किसकी तरफ से है आज, तो अपन बोलते हैं ना पार्टी आज मेरी तरफ से है, तो आप कैसे बोल सकते हैं द पार्टी इज़ ऑन मी। जब भी आपको बोलना हो कि पार्टी मेरी तरफ से है तो आप बोल सकते हैं द पार्टी इज़ ऑन मी। जब भी आपको बोलना हो कि आपकी सिटी में वेदर कैसा है तो आप बोल सकते हैं हाउ इज़ द वेदर इन योर सिटी, मतलब आपकी सिटी में वेदर कैसा है, हाउ इज़ द वेदर इन योर सिटी। जब भी अपन किसी से मिलते हैं तो मुझसे पूछते हैं ना कि अपन से पूछते हैं कि क्या पहचाना आपने मुझे, तो आप कैसे बोल सकते हैं डू यू रिमेंबर मी। क्या पहचाना आपने मुझे, या फिर रिमेंबर मी, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। डू यू रिमेंबर मी भी आप बोल सकते हैं या फिर रिमेंबर मी भी आप बोल सकते हैं। जब भी आपको बोलना हो क्या आप अपनी बाइक हटा लेंगे तो आप बोल सकते हैं कैन यू मूव योर बाइक। क्या आप अपनी बाइक हटा सकते हैं।
जब भी आपको बोलना हो कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि ऐसा होगा, तो आप बोल सकते हैं द क्वेश्चन डजेंट अराइज। क्या बोलेंगे? द क्वेश्चन डजेंट अराइज, सवाल ही पैदा नहीं होता। आज आपके घर में फंक्शन है, ठीक है, और आपको घर जल्दी जाना है और अपने बॉस से बोलते हैं कि आज मैं थोड़ा घर जल्दी जा सकता हूँ, तो आप बोल सकते हैं कैन आई लीव अ बिट अर्ली टुडे। क्या बोलेंगे आप? कैन आई लीव अ बिट अर्ली टुडे, मतलब क्या मैं थोड़ा जल्दी घर जा सकता हूँ, ठीक है। जब भी अपन से कोई थोड़ी सी अलग सी बात कर देता, अपन को समझ में नहीं आता, तो अपन बोलते हैं तुम्हारा मतलब क्या है। तो आप क्या बोलेंगे? वॉट डू यू मीन, मतलब तुम्हारा मतलब क्या है, क्या कहना क्या चाहते हो तुम। आपसे कोई पूछ रहा है कि मुझे नैनीताल जाना है, अब मैं यहाँ से लेफ्ट मुड़ूँ कि राइट मुड़ूँ, तो आपको अगर पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो आप बोल सकते हैं आई हैव नो आइडिया। आई हैव नो आइडिया मतलब मुझे आइडिया नहीं है कि आपको यहाँ से कहाँ जाना चाहिए, मेरे को रास्ता नहीं पता है, तो आप बोल सकते हैं आई हैव नो आइडिया, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मान लीजिए कि आपकी सिस्टर की फ्रेंड का कॉल आता है और आपकी सिस्टर घर पे नहीं है, ठीक है, और आप बोलते हैं कि अभी वो घर पे नहीं है, तो अगर आपको बोलना है कि अभी वो घर पे नहीं है, तो आप बोल सकते हैं शी इज़ नॉट एट होम। क्या बोलेंगे आप? शी इज़ नॉट एट होम, मतलब वो अभी घर पे नहीं है। जब भी अपने साथ या किसी और साथ थोड़ा बुरा हो जाता है, तो अपन को बोलते हैं ना कि भगवान पे भरोसा रखो, तो भगवान पे भरोसा रखो को आप बोल सकते हैं हैव फेथ ऑन गॉड, या फिर हैव फेथ मतलब होता भरोसा रखना, हैव फेथ ऑन गॉड मतलब होता भगवान पर भरोसा रखना, ठीक है। तो जब भी आपको बोलना हो कि भगवान पर भरोसा रखो, तो आप बोल सकते हैं हैव फेथ ऑन गॉड। आपको जब भी बोलना हो कि तुम मजाक कर रहे हो, तुम ज़रूर मजाक कर रहे होगे, तो आप बोल सकते हैं यू मस्ट बी किडिंग, मतलब तुम मजाक कर रहे हो। कई बार होता है कि सामने से चीज़ रखी होती है और अपन को मिलती नहीं है, अपन ढूंढते रहते हैं कहाँ रखी है, कहाँ रखी है, कहाँ रखी है, ठीक है। तो आपकी सिस्टर बोलती है ये तो रखा है, आप कहाँ ढूंढ रहे हो, तो आप वहाँ बोल सकते हैं हियर इट इज़, मतलब ये रहा, ये रखा है, ये रहा, तो आप बोल सकते हैं हियर इट इज़। ओके, सो लेट्स एंड दिस वीडियो, और प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट इफ़ यू लाइक माई वीडियो। ओके, बाय।